बीजेपी खुद उसके बारे में शिकायत करी चुनाव आयोग से। जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कहती थी, चुनाव आयोग से शिकायतें करती थी कि एसआईआर में गड़बड़ियां हो रही हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, वही बीजेपी वैसी ही शिकायत कर्नाटक को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची है कि चुनाव आयोग ध्यान देखे कि कर्नाटक में जो एसआईआर हो रहा है उस एसआईआर में ठीक से काम नहीं हो रहा है और जो जेन्युइन वोट्स हैं उनको काटे जा रहे हैं और कांग्रेस की जो वहाँ सरकार है उसके फायदे के जो वोट हैं उन्हें रखा जा रहा है या जोड़ा जा रहा है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा है और डीके शिव कुमार साइड में खड़े होकर हंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी शिकायत, बाकायदा चुनाव आयोग तक पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के सांसद, वहाँ के दूसरे जो मंत्री हैं, सब लोग चुनाव आयोग में रिटर्न शिकायत तक दे चुके हैं कि भाई वहाँ पर कर्नाटक में उनका आरोप है कि मदरसों में और उनमें बैठकर जो है वो बीएलओ घर घर नहीं जा रहे, वहाँ बैठ के वोट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, एसआईआर उसके अंडर होता है, उसकी देख रेख में होता है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कांग्रेस की सरकार एसआईआर में गड़बड़ी कर रही है। अब डीके शिव कुमार जाहिर सी बात है खड़े होकर हंस रहे हैं, उन्होंने इलाज निकाला तो अब कह रहे हैं कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। जो बीजेपी के लोग कहते थे अक्सर, आज डीके शिव कुमार वही बात कह रहे हैं। SIR we are doing in a very transparent, we are supporting the election commission. We don't want to meddle in that. So government, in order to help the common man, we are giving them certificate which has been already there. Their residential certificate which is already there. We are going to give them free of charge. They can download and they can apply to the concern. We don't want to interfere. It is a very transparent way. So the government of Karnataka, we want every voter of the state to have their vote very safe and live safely. अब मुद्दा आम आदमी पार्टी पर आते हैं। देखिए, ये कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने इसकी शुरुआत कहाँ से की। जिस दिन कर्नाटक में एसआईआर होनी थी, डीके शिव कुमार ने उस दिन एक अनाउंसमेंट किया, एक बयान जारी किया और अपने प्रदेश के लोगों को कहा कि एसआईआर में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, एसआईआर का फॉर्म ज़रूर भरिएगा, नहीं तो, ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो जिनका नाम एसआईआर में कट जाएगा उन्हें किसी भी सरकारी योजना का फ़ायदा नहीं होगा, सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचेगा। ये बात डीके शिव कुमार ने जब कही तो लोगों ने बढ़ चढ़कर एसआईआर में खुद आगे आकर जो है भाग लिया। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगह पर रश इतना हो गया, बीएलओ को एक एक घर जाना मुश्किल है, तो उन्होंने जब देख रहे हैं कि रश ज़्यादा तो एक ही जगह कैंप जैसा वो लगा भी रहे हैं और एक ही जगह सबका एसआईआर करें, क्योंकि लोग खुद निकल कर एसआईआर में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये असल वजह है। यही चीज़ जब मुद्दा बनी 4 दिन से और बीजेपी की फजीयत हो रही है और जब मायावती से लेके ममता बनर्जी तक, स्टालिन से लेके केजरीवाल तक ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तो इलाज है इस एसआईआर की बीमारी का। खास करके वहाँ जहाँ आपकी सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर जहाँ दूसरी पार्टियों की सरकार है वहाँ तो ये खेल कर ही सकते हैं जो डीके शिव कुमार कर रहे हैं। इसी को देखते हुए तुरंत डीके शिव कुमार का जो बयान था उसी को एक तरह से पंजाबी में कॉपी करके अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपनी जनता के सामने यही कह दिया। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ SIR ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ बाकी स्कीमां का भी लाभ लेने तो वांझे रह जाओगे। मजे की बात है, भगवंत मान ने शब्द भी इधर उधर नहीं किए, जो एग्जैक्टली डीके शिव कुमार ने कहा था उसी का पंजाबी ट्रांसलेशन कर दिया। उन्होंने कन्नड़ में कहा, इन्होंने पंजाबी में वही चीज़ कह दी। मैंने पूरा नहीं सुनाया, आगे भी तकरीबन डीके शिव कुमार वाली बात थी, मेन क्रक्स आपको सुनाया। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि 5 दिन से कर्नाटक में हल्ला मचा हुआ, 5-6 दिन से, और डीके शिव कुमार का ये बयान सबने सुना है, फिर भी उन्होंने कोई
शर्म या कोई झिझक महसूस नहीं की, क्योंकि वो जानते थे उनको एड्रेस करना पंजाब की जनता को, जहां पर 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। तो भाड़ में जाए जो हिंदी समझते हैं, जो जिसको जो समझना समझ लीजिए। पंजाब में तो कम से कम डीके शिव कुमार का मैसेज पंजाबी में दे ही दो, कम से कम। बाद में देखा जाएगा कि इसको लेके फजीयत होती है क्या होती है, पंजाब चुनाव में तो कम से कम फायदा होगा। क्योंकि आजकल भगवंत मान मोदी जी को भी पीछे छोड़ रहे हैं फ्री बीज बांटने में। महिलाओं के खातों में जिस तरह से आजकल पैसे पंजाब में डल रहे हैं ना, आप मोदी जी भी देखें तो शर्मिंदा हो जाएं, या बीजेपी भी देखे शर्मिंदा हो जाए कि इतना तो हमने भी नहीं किया था, इतना तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी नहीं किया जितना भगवंत मान कर रहे हैं। खूब पैसे डाल रहे हैं, 2-2 महीने के, 3-3 महीने के डाल रहे हैं, खूब योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, वो महिलाओं को कर रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल जो पंजाबी हिंदू है उन्हें अपनी तरफ समेटने में लगे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बाद से मैसेज दे रहे हैं पूरे पंजाब में कि कभी अपने आप को सब कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल आजकल अपनी पार्टी को सच्चा सनातनी कहते फिर रहे हैं। एक शाम शिव के नाम, एक शाम ये। पंजाब जैसे राज्य में जो हमारा एक दिमाग में है कि सिख राज्य है, वहाँ पर कभी इस मंदिर का उद्घाटन, कभी उस मंदिर को बनाने की घोषणा, कभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार, कभी उस मंदिर के लिए इतना। मंदिर सनातन की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं केजरीवाल। महिलाओं का जो फ्री बीज हैं या दूसरी फ्री बीज हैं उसको संभाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, माफ़ कीजिएगा भगवंत मान। तो ये चीज़ अब पता नहीं, यूं तो एक इंसान के तौर पे अगर आप कहोगे कि भाई आपके अंदर अगर ज़मीर है तो आप किसी के आइडियाज़ चोरी नहीं कर सकते, चोरी करना ही है तो क्रेडिट तो दीजिए। लेकिन अगर राजनीतिक फ़ायदा हो रहा है, जब आपके पास कोई और राज चारा नहीं बच रहा है, तो मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल का आइडिया ज़्यादा बुरा भी नहीं कि बेशरम बन जाओ और जिससे जो फ़ायदा मिल सकता उससे वो फ़ायदा उठा लो, बाद में देखी जाएगी। लेकिन ये चरित्र सबका नहीं हो सकता। न राहुल गांधी ये कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव या फिर उद्धव ठाकरे जैसे नेता भी ये इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अरविंद केजरीवाल को ही मुबारक हो। जैसे मोदी जी दिल्ली में बैठ के पुरानी कांग्रेस की सरकारों की योजनाओं का नाम बदलकर अपने नाम का क्रेडिट पिछले 12 साल से ले रहे हैं, वैसे ही उनके चेले केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं, किसी और की तरकीबों का, आइडियाज़ को अपने नाम पे बेच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।